इजराइल में हमले पर ईरान का बड़ा दावा आपको बता रहे हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। ये ईरान की तरफ से अभी आ रहा है। देखिए जो तेल अवीव का ये एयरपोर्ट है और आने जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है। इसको ईरान हमले के बाद बंद कर दिया गया था। अब ये खबर आ रही है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया ईरान ने। कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, ये नहीं पता है, लेकिन 2 बैच में ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। इजराइल में हमले का इजराइल को लेकर हमले का एक बड़ा दावा ईरान की तरफ से कि बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। तेल अवीव में कई मिसाइलें गिरी हैं, उसमें से एक बेन गुरियन एयरपोर्ट। सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त उमाशंकर सिंह का। एयरपोर्ट को निशाना बनाए जाने के क्या स्ट्रैटेजिकली भी मायने हैं उमा इस वक्त इजराइल के लिए भी? ये देखिए, जाहिर सी बात है कि जब युद्ध जैसी स्थिति होती है तो उन ढांचागत जगहों पर निशाना करने की कोशिश होती है, उनको तबाह करने की कोशिश होती है ताकि किसी भी तरह का यातायात और जो आवाजाही है वो जो है वो रुक जाए। पहले भी बेन गुरियन एयरपोर्ट पे हमला हुआ था। हुती तक के जो रॉकेट हैं या जो मिसाइल हैं वो बेन गुरियन तक पहुँचे थे। और अभी जब एक औपचारिक तौर पर ये जानकारी दी गई है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, जबकि इजराइल का जो एयर स्पेस है वो पहले से बंद है, विमानों की आवाजाही वहां से नहीं हो रही है। लेकिन ये एक प्रमुख जो ढांचा है उसको निशाना बनाना ये इस बात की तस्दीक नहीं करता कि उसको नुकसान पहुंचा है। ये ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने मिसाइलें वहां दागी हैं। क्या यही मतलब है? जी, अभी बेन गुरियन एयरपोर्ट से ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है कि वहाँ पे कोई इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन ये ईरान की तरफ से अभी कहा गया है कि उस एयरपोर्ट को निशाना बनाकर भी हमला किया गया है। ये हो सकता है ईरान इसलिए भी कह रहा हो क्योंकि जिस तरीके से रिहायशी जो इलाके हैं वहाँ पर मिसाइल्स गिर रहे हैं, तो ईरान पर इस बात की जिम्मेदारी तय की जा सकती है कि वो जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। तो उसमें इसकी ये दलील काम आएगी कि असल में उसका निशाना कहीं और था और जो एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जब उन मिसाइलों को मारा गया, किसी को हिट किया गया और कुछ जो है एयर डिफेंस सिस्टम से बच के गिरा, तो वो रिहायशी इलाके पर जाकर गिरा। तो ये एक दलील के तौर पे सामने आगे चलकर आ सकता है कि उसका निशाना जो है वो ढांचा है जो जिसके जरिए इजराइल को ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। जी, और बिल्कुल देखिए, ढांचागत व्यवस्थाओं को जब नुकसान पहुंचाया जाता है तो किसी भी देश को जड़ से हिलाने के लिए सबसे बड़ा कदम होता है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में बर्बादी की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। 2 बिल्डिंग्स पर ईरान का हमला और पहली पिक्चर्स एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसलिए लगातार युद्ध का ये कवरेज आप एनडीटीवी पर देखते रहिए, क्योंकि पूरी कंफर्मेशन के साथ, पुष्टि के साथ हमारी कोशिश है सही खबर आप तक पहुंचाने की, सटीक तरह से आप तक पहुंचाने की। और ये जो नई तस्वीरें हमारे पास आई हैं इसमें एक बड़ा हिस्सा है जो प्रभावित दिखाई दे रहा है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। आपको ये इमारतें जो हैं देखिए पूरी तरह से तबाह होती हुई दिखाई दे रही हैं। एग्जैक्ट कंफर्मेशन देंगे आपको ये जगह कौन सी है, लेकिन अभी जो पिक्चर दिखाई दे रही है उनसे ये जरूर पता चल रहा है कि हमले ने इस पर्टिकुलर एरिया को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो सीरीज ऑफ बिल्डिंग्स है। देखिए, एक जो लंबी बिल्डिंग जिसका ऊपरी हिस्सा और सामने का हिस्सा पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है, जबकि 3 और अलग अलग इमारतें दिखाई दे रही हैं जिनकी छत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और बिल्डिंग के निचले हिस्से में भी नुकसान दिखाई दे रहा है। विकास, अपने दर्शकों को हमें यह भी बताना होगा कि बहुत सी ऐसी मिसाइल्स हैं जिसको इजराइल ने नष्ट भी किया है, जिन्हें तबाह भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो जमीन पर गिरी हैं, जो अपना मिशन पूरा करने में कामयाब रही है, उनका ये नुकसान है जो आपको जमीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। इजराइल से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। ईरान के हमले के बाद इजराइल में ज़बरदस्त तबाही हुई है। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा 3 जगहों पर ये नुकसान पहुंचा है। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं एनडीटीवी इंडिया पर सबसे पहले। यहाँ पर ज़बरदस्त तबाही मिसाइल हमले के ईरान की वजह से हुई है। ये बिल्डिंग पूरी तरह से अगला हिस्सा इसका तबाह हो चुका है, जबकि 3 अलग अलग बिल्डिंगें और उनकी छत बुरी तरह से यहाँ पर नुकसान में दिखाई दे रही है। देखिए, तेल अवीव की तस्वीर आ गई, माफ़ कीजिएगा, ये भी तेल अवीव की तस्वीर है। और ये देखिए, ये सड़क के किसी आसपास हमला हुआ है और सड़क से ही ये तस्वीर ली गई है। लगातार देखिए एयर सायरन वहाँ पर बज रहे हैं और सायरन लगातार बजा के लोगों को अलर्ट रखा जा रहा है। और यहाँ पर भी तेल अवीव की दूसरी इम्पैक्ट साइट जहाँ पर मिसाइल से हमला हुआ है, सुनवाते हैं आपको।
रही हैं कि इजराइल की जमीन पर हमला कितना बड़ा हुआ है। एक क्विक रिएक्शन उमा शंकर जी आपसे मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। देखिए जो हमें अटैक दिखाई दे रहा है, 27 मिसाइल अगर दागी जा रही हैं तो जो नुकसान हुआ है जमीन पर वो किस लेवल का हुआ है? क्या ये नुकसान अभी ज्यादा की कैटेगरी में, हम इसको एक्सट्रीम की कैटेगरी में डाल सकते हैं, या ऑन अ लोअर साइड अभी दिखाई दे रहा है? जी देखिए, बिल्डिंग की तबाही की जिस तरह की तस्वीर आ रही है वो तो काफ़ी भयावह है और जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। लेकिन एक गनीमत इस बात को लेकर है कि जो कैजुअलिटीज़ हैं उस मुकाबले में काफ़ी कम हुए हैं, और इसके पीछे की जो वजह है वो ये कि ईरान और इजराइल की जो हवाई दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जब ईरान से मिसाइल दागी जाती है तो रिएक्शन टाइम काफ़ी इजराइल को मिल जाता है। और 1980 के दशक से ही जितनी भी इमारतें वहाँ पर बनाई गई हैं सबके पास सेफ हाउस है, बंकर है, इस तरह का कानून वहाँ पर बनाया गया, और यही वजह है कि इतनी बड़ी जो तबाही का जो दृश्य नजर आ रहा है उसके बावजूद जो है लोगों की यानी कि जान का जो नुकसान है वो काफ़ी कम नजर आता है। तो ये व्यवस्था इजराइल में पहले से की गई है और तभी इतनी बड़ी तबाही के बावजूद जो है लोग वहाँ पे ज़्यादातर सुरक्षित हैं। बिल्कुल, उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं, राजीव रंजन हमारे सहयोगी भी लगातार इस ईरान इजराइल युद्ध से जुड़े हुए अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन हम कुछ अपडेट आपके सामने रख देते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है दुनिया के ऊपर। अमेरिका का ईरान पर हमला, इजराइल में अलर्ट है। इजराइल ने पूरे देश में ये अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार एयर सायरन वहां पर बज रहे हैं। सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का भी फैसला किया गया है। आज छुट्टी का दिन है, सरकार सभी कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। जो पब्लिक प्रोग्राम है उन पर सब पर रोक लगा दी गई है। देश में सिर्फ जरूरी कामों की इजाजत ही लेकिन मुझे लगता है सरकार की तरफ से दी जा रही है। दर्शकों को ये जरूर बताना चाहिए, जो रिपोर्ट अंकित भी थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि देखिए यहाँ पर अलर्ट की पिक्चर आपके सामने है, लेकिन बंकर में बैठे लोगों की जो जिजीविशा है, जो जिंदा दिली उनके भीतर दिखाई दी, कम से कम बड़ी अप्रत्याशित है। लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि जहां जिनकी जमीन पर 27 मिसाइल्स दागी जा रही हैं वो बंकर में बैठकर जो है इतने रिलैक्स तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन शायद फिर यही जीवन के अलग अलग पहलू होते हैं, यही जीवन शैली का वो हिस्सा भी है। दशकों से युद्ध लड़ रहा है इजराइल। वहाँ के लोगों को बचपन से इसकी ट्रेनिंग दे दी जाती है कि आपको जब सायरन बजना है तब बंकर में रहना है, उसके बाद अपने काम शुरू कर देने। और इसलिए जो तस्वीरें थी अंकित ने दिखाई थी वो दिलचस्प थी कि लोग जैसे जो अलर्ट बंद हुआ उसके बाद सड़कों पर निकल गए। अनुभव मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उस रिपोर्ट का एक छोटा हिस्सा अपने दर्शकों को हम दिखा पाए, थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अपडेट से लगातार दे देते हैं कि मोबाइल ऐप पर भी जो दिशा निर्देश है उनका पालन करने के लिए कहा जा रहा है बार बार। लेकिन जो लोग बंकर के भीतर बैठे हैं, इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसमें एक महिला ने कही कि जब गाजा की तरफ से अटैक होते हैं तो 10 मिनट का समय हमें मिलता है, लेकिन जब ये ईरान की तरफ से अटैक हो रहा है तो वो टाइम लाइन, वो थोड़ा सा एक ब्रीदर आपको अलग से मिल जाता है। ज्यादा वक्त तो ये एक अलग पहलू है इसी पूरे हमले की पिक्चर का। लेकिन नुकसान जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, भयंकर नुकसान इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। पूरा का पूरा एरिया देखिए खत्म, बिल्कुल मलबे में तब्दील इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन कैजुअलिटी की जहां तक बात है तो उस लिहाज से अभी वहां पर इजराइल की तरफ से जितना कंफर्मेशन हमारे पास है, कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है, लेकिन ये नंबर भी 10 से 11 के आसपास बताया जा रहा है। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि वो अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा और ये उनका हक है। बिल्कुल, ये उनका हक है, ये बात वो कह रहे हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। तेल अवीव की तस्वीरें देखिए, इमारतें पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं और ये इमारतें इस तरह से डैमेज हुई हैं कि अब ये दोबारा जब इनको तैयार किया जाएगा तो ये मेंटेनेंस के साथ तैयार नहीं होंगी, बल्कि पूरी तरह से गिरा के ही तैयार हो पाएंगी, क्योंकि इनका ढांचा जो है वो कमजोर हो चुका है। ये तस्वीरें तेल अवीव की देखिए, काफी भीतर तक नुकसान हुआ है इमारत में। अंदर का जो फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे सब उखड़ गए हैं और भीतर तक इम्पैक्ट हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि कांच, खिड़की, दरवाजे सब उखड़ के भीतर तक गए और उन्होंने अंदर भी इम्पैक्ट। कोई होटल नुमा जगह ये लग रही है, या फिर जैसे किसी बिल्डिंग का कोई रिसेप्शन एरिया, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा एरिया दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर हम एग्जैक्ट कंफर्मेशन का वेट करेंगे, लेकिन पिक्चर्स ऐसा दिखा रही हैं कम से कम। और पूरा देखिए चारों तरफ आपको शीशा ही शीशा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। जो सामान वहां था बुरी तरह से उसको नुकसान पहुंचा है, टूटा हुआ है। और इन सब के बीच लोग जो है, सही कह रहे हैं मीनाक्षी, ये शॉपिंग एरिया है। देखिए ये रेस्टोरेंट का एरिया दिख रहा था, टेबल और कुर्सियां पड़ी हुई थी। अभी फिर से जब तस्वीर दोबारा से प्ले होगी तब आपको वो समझ में आएगा। वहाँ पर बाकायदा जो रेस्टोरेंट का बार काउंटर, और ये देखिए ये रेस्टोरेंट का एरिया दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। ये देखिए ये बार काउंटर भी उधर बना हुआ है और उसके बाहर भी शॉपिंग एरिया, निश्चित रूप से कमर्शियल प्रॉपर्टी है जहाँ पर ये मिसाइल गिरी है और नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें जो है जो तेल अवीव की हैं, इन तस्वीरों के जरिए एनडीटीवी आपको इस युद्ध से
जो भारी तबाही इजराइल में हो रही है वो बताने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने इजराइल पर 27 मिसाइलें दागी, उसमें से ज़्यादातर को इंटरसेप्ट इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने कर लिया, लेकिन 5 मिसाइलों ने अलग अलग लोकेशन पर इम्पैक्ट डाला, जिसमें तेल अवीव और हाइफा और यरूशलेम शामिल है। ये तस्वीरें, इसमें से एक तस्वीर जो नंबर 2 की तस्वीर है हाइफा की, बाकी तीनों तस्वीर तेल अवीव की। मीनाक्षी, एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, लेटेस्ट अपडेट आपके पास अभी तक क्या आ रहे हैं? जो पिक्चर्स मिल रही हैं, किस तरह के रिएक्शन अभी दुनिया भर से हैं, और ओवरऑल क्या अपडेट है? राजीव, देखिए, दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो ईरान की ओर से हमले की बात आ रही है, बेन गुरियन कौन थे? इजराइल के निर्माता जिसको कह सकते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति कह सकते हैं। और इजराइल जो है इतना दुनिया का जो बड़ा महत्वपूर्ण देश जो बना है, स्ट्रेटेजिक तौर पर, डिफेंस के तौर पर इतना ताकतवर देश जो बना है, उसके पीछे बेन गुरियन का बहुत बड़ा योगदान है। और जब आप बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं इजराइल की जो एक छवि जो बनी हुई उस पर भी हमला करते हैं। दूसरी बड़ी बात तेल अवीव की बात है, तो जिस तरह से भारत की आर्थिक राजधानी जो है मुंबई है, कुछ उसी तरह से इजराइल की आर्थिक राजधानी जो है तेल अवीव है। तो तेल अवीव पर हमला करके जितने बड़े जो महत्वपूर्ण ठिकाने जिसको कह सकते हैं, प्रतिष्ठान जो कह सकते हैं, कंपनी के हेडक्वार्टर कह सकते हैं, वो तेल अवीव में है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी ईरान चाह रहा है कि इजराइल को चोट पहुंचाए। ठीक है उमाशंकर, एक रिएक्शन में भारत से जुड़ा हुआ आपसे लेना चाहती हूँ। देखिए, जहां तक बात ईरान की और इजराइल की है, इजराइल से हमारे रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए समझौते हैं। ईरान की बात है तो हमारे कमर्शियल हित जो है, कमर्शियल बिजनेस जो है वो वहां पर उनके साथ जुड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट में बहुत से भारतीय काम करते हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच अगर ये युद्ध लंबा छिड़ता है तो भारत पर क्या इंपैक्ट है, भारत का रोल क्या है, और अभी तक इंडिया की तरफ से इस पूरे अटैक को लेकर ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या रहा है? जी देखिए, भारत ने हमेशा से अपना ये रुख कायम रखा है कि कोई भी समस्या का समाधान जो है वो युद्ध के मैदान से नहीं हो सकता। और जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तब भी भारत ने जो स्टेटमेंट जारी किया वो युद्ध रोकने की अपील करता हुआ और बातचीत के जरिए बात को आगे बढ़ाने की। एक अहम बात ये भी है कि एससीओ ने जो जिसका कि सदस्य भारत भी है, उसने जब ये बयान जारी किया और इजराइल के हमले की निंदा की, तो उसके बाद भारत ने उस बयान से अपने आप को अलग कर लिया, ये कहते हुए कि ईरान को भारत ने अपनी चिंता जता दी है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अराक्ची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनको फोन भी किया और कहा कि जो हमला हुआ है वो चिंता की बात है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत जो है एक बीच का रुख लेकर चल रहा है, उसी तरीके से जैसे यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर भारत चलता रहा है। तो एक तटस्थ नीति अपनाकर वो चल रहा है, क्योंकि ईरान के साथ उसके परंपरागत और पुराने संबंध हैं। इजराइल के साथ हाल के वर्षों में जो साझेदारी है वो काफी मजबूती से आगे बढ़ी है। तो एक बीच का रुख भारत लेकर अब तक चलता रहा। जहां तक भारत पे असर की बात है तो आर्थिक जो एक नुकसान जो है और आर्थिक असर जो है भारत पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि तेल सबसे बड़ा जो एक कमोडिटी है जिस पर इस पूरे युद्ध का जो असर है वो पड़ने जा रहा है।